सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के लिए आमाल से ज़ीनत बख्शी है। ईमान वाला कोई अमल ना करे वो ऐसा है जैसा कि बेफल का दरख्त। झाड़ तो है और उसका साया तो है, लेकिन उसका कोई फल ना हो तो कामिल नफ़ा, मुकम्मल नफ़ा नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान देने के साथ साथ ईमानी आमाल में रहमत फरमाए, और वही ईमानी आमाल ईमान की दलील और ईमान की तरक्की का पता और ईमान के कायम होने का हमें अंदाज़ा लगाती हैं। अगर आमाल ना हो तो ईमान का पता सिवाय अल्लाह के कोई ना लगा सके, फिर ज़ाहिरी हुक्म भी उसके ऊपर कुछ भी ना लग सके। जैसे दरख्त को फल होना ये उसके कामिल नफ़े की अलामत है, इसी तरीके से ईमान के साथ आमाल का होना ये उसके कामिल नफ़े की अलामत है। ईमान के बाद आमाल का साथ होना दुनिया में भी नफ़ा बख्श है और आखिरत के अंदर भी नफ़ा बख्श है। कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिसका नफ़ा बहुत जल्दी दुनिया में मिलता है। जैसे नमाज के सिलसिले में फरमाया, नमाज गुनाहों से रोकने की ताकत रखती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। रोज़े के सिलसिले में फरमाया, ये रोज़ा तक़वा हासिल करने वाली चीज़ है, तक़वा बढ़ाने वाली चीज़ है। जैसे फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़े की बरकत से अल्लाह हमारे अंदर तक़वा पैदा करेंगे। और हज के सिलसिले में फरमाया, जब कोई आदमी हज जाए और बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जाए, वापस ऐसे लौटेगा और जैसे कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, कोई गुनाह उसके पास नहीं है। और इसी तरीके से हज के ज़कात के बारे में फरमाया, ये ज़कात पाक करने वाली चीज़ है, माल को भी पाक करेगी और गुनाहों को भी पाक करेगी। और इसी तरह से फरमाया कलमा हक़ के बारे में, कलमा तौहीद के बारे में, कलिमा दावत के बारे में, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिलसिले में, और यह ईमान का कलिमा है। अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्ला, के फरमाया कि जो बंदा कलमा पढ़ लेता है एक मरतबा इखलास के साथ, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह उसे ईमान की दौलत मरहमत फरमा देते। अगर मोमिन इसको पढ़ता है तो उसका ईमान ताज़ा हो जाता है, मोमिन उसको ताज़ा हो जाता है।
मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान दिया, बहुत बड़ा शुक्र है उसका। ईमान के साथ आमाल दिया, बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा शुक्र है उसका। ईमान भी अल्लाह की नेमत है और आमाल ईमानी भी अल्लाह की नेमत है। हर अमल का कोई ना कोई असर आमिल पर जाहिर होता है। जब बंदा कोई अमल करता है, कोई नेकी करता है, उस नेकी का असर करने वाले पर अल्लाह जाहिर फरमाते। अब मिसाल के तौर पर मस्तूरात के चंद आमाल और जिसके फ़वाइद के सिलसिले में बताऊंगा मैं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मस्तूरात के अमाल में ये एक अमल है सफाई करना, घर साफ करना। अगर कोई औरत ईमान वाली अपना घर की सफाई करती है, ये सोचकर सफाई करना अल्लाह का हुक्म है और सफाई अल्लाह को पसंद है और सफाई रसूलुल्लाह को पसंद है। अगर कोई औरत और अपने घर में सफाई करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ताहिरीन में शुमार करेंगे। जन्नत में जाने वालों के लिए 8 दरवाजे हैं और उसमें से एक दरवाज़ा सिर्फ पाक लोग जाएंगे, उसमें सफाई पसंद लोग जाएंगे, उसमें मुतहरून जाएंगे, उसमें साफ सुथराई के साथ रहने वाले लोग और उस दरवाजे से दाखिल होंगे। जैसे जिक्र करने वालों का दरवाज़ा अलग, मुजाहिदीन का दरवाज़ा अलग, मुत्तकीन का दरवाज़ा अलग, और इसी तरह से पाक साफ रहने वालों का दरवाज़ा अलग। अगर कोई मस्तूरात अपने घर की सफाई ये सोचकर करती है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, बर्तन और कपड़े इसलिए धोती है और मेरे अल्लाह का हुक्म है और मेरे नबी का हुक्म है पाक साफ रहना, और पाक चीज़ों को अल्लाह पसंद फरमाते, पाक लोगों को अल्लाह पसंद फरमाते, और पाक ही आधा ईमान है। अगर ये सोचकर सफाई करे और अपने घर की और घर के चीज़ों की और घर के बर्तनों की, घर के अतराफ़ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे जो ख़ास मुतहरून के लिए होगा। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा, अल्लाह ताला उस घर में रहमत के फरिश्ते भेजेंगे। गंदी जगह पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। गंदे लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहाँ तस्वीर लटकी हुई हो या तस्वीर रखी हुई हो, वहाँ पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अजाब के फरिश्ते आते, लानत के फरिश्ते आते। अजाब के फरिश्ते आते, अल्लाह की लानत के फरिश्ते आते। अमल देखो अपनी सफाई सुथराई का है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा इनाम है। इसीलिए कहा जाता है कि मस्तूरात को चाहिए, और उमूमन मस्तूरात को चाहिए, खुसूसन मस्तूरात को चाहिए, उमूमन मर्दों के लिए भी चाहिए कि वो जिस जगह पर रहें और उस जगह को और जो कपड़े पहने उन कपड़ों को, जिन बिस्तरों में सोए उन बिस्तरों को सफाई सुथराई के साथ रखें, उसका ख्याल रखें। दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। और इसी तरीके से और मस्तूरात के जो मामूलात हैं
और उसमें से ये एक अमल है, रात में सोते हुए तस्बीह फातिमा पढ़कर सोना। नाम से ही आपको समझ में आ गई होगी बात। ये तस्बीह अली नहीं है, ये तस्बीह अबू बकर नहीं है, ये तस्बीह उमर फारूक नहीं है, और ये तस्बीह है तस्बीह फातिमा। औरतें जब घर में रहती हैं कि एक जगह रहते रहते भी थक जाती हैं, और काम करती हैं एक ही जगह चल फिर के, तो काम करते करते भी थक जाती हैं। और जो कोई हैबत अगर फिक्र लग जाए किसी को, और हैबत और फिक्र में भी और जो है परेशान हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या अजीब नेमत अता फरमाई। ईमान वालों के लिए नेमतें ही नेमतें हैं। जब इसका नाम ही तस्बीह फातिमा है, औरतें नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेंगे? औरतें इसे छोड़ देंगी तो कैसा होगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्द को, हर औरत को यह हुक्म दे दिया कि हर फर्ज नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ी जाए। हर फर्ज नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ी जाए। हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा घर का पूरा काम करती थी, यहाँ तक के बर्तन खुद साफ करना, जानवरों का काम खुद करना, बच्चों का काम खुद करना, थक जाती थी। अली करमल्लाह वजहू ने फरमाया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, तुम्हारे लिए खादिम मांग लो, और बहुत सारे खादिम फलां इलाके से आए हैं। जब बीबी फातिमा आई, सवाल ना कर सकी, वापस आ गई। सवाल ना कर सकी, वापस आ गई। बेटी आई और चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा के पास तशरीफ लाए। बेटा तुम आई थी, क्या मसला था? अब्बा जान, मैं तो गुलाम लेने के लिए आई थी, लेकिन शर्म के मारे में पूछ ना सकी। यह हजरत अली ने बताया कि आई तो थी गुलाम खादिम मांगने के लिए, लेकिन बता नहीं सकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटा फातिमा, वैसे अगर गुलाम चाहोगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रख, मैं तुझे ऐसी चीज दे दूंगा तुझे खादिम से भी ज्यादा बेहतर है, तुझे गुलाम से भी ज्यादा बेहतर है। और वो ये है, रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़कर और अपने बदन पर दम करके सो जाया करो। तुम्हारी थकान उतर जाएगी, तुम्हारी बीमारियां शिफा में तब्दील हो जाएंगी, और तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। अब बताओ, तुम्हें खादिम चाहिए और यह तस्बीह? साहबा इकराम तो आमाल के कोशिश में रहने वाले लोग थे। साहबा इकराम तो आमाल के तलबगार लोग थे। क़ियामत तक के आने वाले इंसानों को बीबी फातिमा के सबब से और ये तस्बीह मिल गई। पूरी दुनिया की खुसूसन मस्तूरात को और ये तस्बीह मिल गई। घर में चाहे कितना भी काम करो, रात में ये तस्बीह पढ़ लो। घर में चाहे कितना भी काम कर लो, कितना भी थका लो, रात में ये अमल करके सो जाओ। शैतान भुला देगा इसको। जमात में भी लोग भूल जाते, इसको पढ़े बगैर सो जाते।
अमीर साहब लोग बोलते रहते पढ़ के सो जाओ, जमात में एक दो साथी पढ़ते और दो चार साथी ऐसे ही सो जाते। एक सुबहान अल्लाह पर जन्नत में एक दरख्त लगेगा, एक अल्हम्दुलिल्लाह पर जन्नत में एक दरख्त लगेगा, एक अल्लाह अकबर पर जन्नत में एक दरख्त लगेगा। और वो दरख्त इतना होगा कि घोड़े का सवार अगर 100 साल तक भी दौड़ने लगे अपने घोड़े के साथ तो उसका साया पूरा ना हो। अंदाजा करो कि कितना बड़ा दरख्त हो। और थकान दूर हुई अलग, थकान दूर हुई अलग। जो मस्तूरात रात में सोने से पहले तस्बीह फातिमा पढ़ने की आदी होती हैं, अल्लाह उनको ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं देते कि जिस बीमारी की वजह से उनकी मौत आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी थकान और उनकी तकलीफ़ और उनकी बीमारियों को शिफा में, राहत में तब्दील फरमाएंगे। और ये तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमा है। 30 पर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 30 पर 4 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये पूरे मिला के 100, ये 100 तस्बीह को और ये 100 को मिला के तस्बीह फातिमा बोलते हैं। ये बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इनाम है। अगर जमात में भी अगर इसको भूल जाए तो फिर क्या इसका नफ़ा होगा, आमाल में हमारी क्या रग़बत रहेगी। रात को सोने से पहले अगर कोई ये पढ़कर सो जाए, एक रिवायत में 30 पर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर है और आखिर में एक मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु है। 100 की आदत पूरी हो जाएगी और आखिर में कलमा भी आ जाएगा। अगर उसी हाल में मर गए तो शहादत की मौत नसीब होगी, शहादत की मौत नसीब होगी। ये तस्बीह फातिमा का असर है। और एक ख़ास बात, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, बस वो बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मस्तूरात या जो मर्द रात को सोते वक्त में तस्बीह फातिमा पढ़कर सो जाए, अल्लाह ताला उसकी बीमारियाँ और उसकी थकान को तो दूर करेंगे ही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़बान में असर भी अता फरमाएंगे। एक दाई के लिए और क्या चाहिए, अल्लाह उसकी ज़बान में असर अता फरमाए। जिस दाई की ज़बान में असर हो, अल्लाह उसकी दावत को कबूल भी करेंगे। अल्लाह उसके ज़रिए से सैकड़ों और हज़ारों लोगों के हिदायत और ईमान का ज़रिया फरमाएंगे। रात को सोते हुए तस्बीह फातिमा पढ़कर सो जाए, अल्लाह ताला ज़बान में असर डालेंगे। उस असर की वजह से बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे शोहर तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी बात मानेंगे, तुम जिसको दावत दोगी और वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा रोब कायम करेंगे अल्लाह के नाम की बरकत से। अल्लाह के नाम की बरकत से। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अमल छोटे होते हैं लेकिन उसके फ़वाइद बहुत बड़े होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान भी इनाम के तौर पर, नेमत के तौर पर दिया है और अमाल भी अल्लाह ने नेमत के तौर पर दिया है।
जैसे ईमान नेमत है और अमल और उसके अंदर जीनत बख्शने वाली चीज़ है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर किसी भी अमल को छोटा नहीं समझना। अल्लाह के रास्ते में निकलकर किसी भी अमल को छोटा नहीं समझना। आमाल की कदर इस तरीके से होती है, हर अमल को और ठीक तरीके से पूरा करना। अब जैसे एक अमल है, खिड़कियों पर दरवाज़ों पर पर्दे टांगना, दरवाज़ों पर खिड़कियों पर पर्दे टांगना। कुछ लोग तो इसे फैशन के तौर पर भी टांग लेते, कुछ लोग तो इसको फैशन के तौर पर भी इसको टांग लेते कि चलो हमारा घर अच्छा लगना चाहिए, हमारा घर अच्छा लगना चाहिए, देखने में खूबसूरत दिखना चाहिए, पर्दे टांग लिए। लेकिन अगर किसी ने पर्दा टांगते हुए नियत कर लिया कि मेरे अंदर पर्दा आ जाए और हमारे घर का पर्दा हो और मैं पर्दे में रहूं, मैं पर्दे में रहूं, इस नियत से और घर की ढेलिस पर पर्दा लगाया और घर की खिड़की पर पर्दा लगाया, अमल तो छोटा सा है, घर भी अच्छा खूबसूरत दिख रहा, घर भी अच्छा खूबसूरत दिख रहा, लेकिन उस पर्दा टांगने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ियामत में उस औरत का बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला फरमा देंगे। जो पर्दादार औरत होती है, अल्लाह उसको पर्दे में ही रखे, बग़ैर हिसाब किताब के, और जन्नत में बुलाकर ले जाते। लोग पूछते, या अल्लाह ये कौन है, ये पर्दे के अंदर जा रही है? मैंने कहा ये पर्दादार औरत है, कभी खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर को नहीं झांका इसने, कभी दरवाजे का पर्दा हटाकर बाहर को नहीं झांका इसने। खिड़की के पर्दे इसलिए लगाए जाते ताकि बाहर को झांके ना, बाहर को नजर ना पड़े और अपना पक्का पर्दा हो जाए। अल्लाह ताला बोलेंगे दुनिया में उसने अपने आप को जाहिर होने नहीं दिया और क़ियामत के मैदान में हम उसको कैसा जाहिर करेंगे? अगर उसके गुनाह भी थे तो हमने माफ़ कर दिए और उसको हम सीधा कहाँ? जन्नत में भेज दें। ये तो आखिरत की बात है। जो औरत अपने आप को पर्दे में रखती है, अल्लाह उसे बरकत वाली रोजी देते, अल्लाह उसके घर को बरकत से भरते, अल्लाह उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं आने देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसकी दुआ को कबूल करते। बेपर्दा औरत दुआ करे 1 साल और पर्दादार औरत दुआ करे 1 दिन, उसकी 1 साल की दुआ कबूल नहीं होगी और इसकी 1 दिन की दुआ कबूल हो जाएगी। ये पर्दे की अहमियत है। देखो, खिड़की पर दरवाजे पर पर्दा टांगना एक अमल है और उसकी नीयत क्या है कि अपने आप को पर्दे में छुपाना। बस ईमान होने की वजह से हिंदू लोग भी, गैर लोग भी, गैर मुस्लिम भी अपने घरों में खूबसूरती के लिए पर्दे लगा लेते, लेकिन उनको ये सवाब नहीं मिलेगा, उनको ये अजर नहीं मिलेगा, उनको ये अजर नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? उनके पास ईमान नहीं है। ईमान भी नेमत है और ईमान के साथ आमाल भी नेमत है। दरवाजे पर, खिड़की पर पर्दे टांगना, इस नियत से टांगना
मैं पर्दा करूं। उन पर्दों के पीछे से बाहर को नहीं झांकना, खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर को नहीं झांकना, दरवाजे से पर्दा हटाकर बाहर को नहीं झांकना। पर्दे तो लगा लिए बहुत अच्छे, महंगे वाले, खूबसूरत, लेकिन वो पर्दे में से हटा हटा के झांकते रहते हैं बाहर, और वही पर्दे उसको आग बनकर जहन्नम में लिपटे। जिस पर्दे को हटाकर वो झांक रही थी बाहर, और वही पर्दे अंगार बन के उसको क्या करेंगे, लिपट जाएंगे, लिपट जाएंगे। पर्दा कल्बी चीज है। अपने आप को छुपाना ये औरत की फितरी चीज है। घर का एक छोटा सा अमल है, खिड़की पर दरवाजे पर पर्दा टांगना, उस पर कितनी बड़ी नेकी है, उस पर कितनी बड़ी नेकी है कि पर्दा तो टांग दिया लेकिन झांका नहीं कभी, पर्दा तो टांग दिया लेकिन बार बार झांक रहे बाहर को, तो फिर वही पर्दा आग बनकर लिपटेगा, वही पर्दा आग बनकर लिपटेगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि देखो आमाल तो हमारे को छोटे दिखते, ईमान वालों के लिए कोई भी अमल छोटा नहीं है। बस दावत की मेहनत में अमल करते जाना, करते जाना, करते जाना। जैसे अल्लाह के रास्ते में ही अमल की फजीलत आती रहती है, तालीम की किताब में आती है, बयानों में आती है, मुज़ाकरों में आती है, दिल्ली मरकज़ में बताते हैं कि इस अमल की क्या कीमत है। हर अमल को करते जाना, हर अमल को दावत में लाना, हर अमल को दावत में लाना। जो बात हम सुनते और उस बात को दूसरों को बोलना, दूसरों को समझाना, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। जो औरतें अपने घर में पर्दे में रहती हैं, जो औरतें अपने घर के पर्दे को पक्का करती हैं, जो औरतें अपने घर के पर्दे के अंदर से बाहर नहीं झांकती और अपने आप को छुपा कर रखती हैं, आखिरत में तो मिलेगा जो मिलेगा, दुनिया में अल्लाह उसको बरकत वाली रोज़ी देंगे। उसके शोहर के, उसके बेटे के जो भी कमाई का ज़रिया है, अल्लाह उसके अंदर बरकत को दाखिल करेंगे, अल्लाह उसे मुस्तजाबुद दावत बनाएंगे। अमल छोटा सा है लेकिन इसका नफ़ा बहुत बड़ा है। इसीलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब मस्तूरात अल्लाह के रास्ते में निकलती हैं, एक एक अमल की कीमत मालूम करें और उन अमलों को पूरा करने की कोशिश करें। 3 अमल मैं बताया हूँ इस वक्त में। एक अमल है तस्बीह फातिमा का, दूसरा अमल है सफाई का, और तीसरा अमल है पर्दे का। एक अमल है सफाई का और दूसरा अमल है तस्बीह फातिमा का और तीसरा अमल है पर्दे का। करोगे इंशाअल्लाह और इन्हीं चीज़ों की दावत देते भी रहना। तुम्हारे पास मिलने आने वाली मस्तूरात को इन अमाल की दावत भी देते रहना। अगर ये एक अमल भी तुम्हारी जमात की तरफ से ज़िंदा हो गया तो अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रिए से जो खैर फैली है उस खैर को आलमगीर बना देंगे, उस खैर में तुम्हें हिस्सा भी अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के यहाँ पर आने को और इस इलाक़े में काम करने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और जिस तरह से आप लोगों को साथ देने का हक़ था और हम उस तरीक़े से साथ नहीं दे सक रहे, और हम सब के हक़ में, पूरे बेतम चलने वाले के हक़ में इस्तग़फ़ार करें, दुआएं करते रहें, और जो है यहाँ से जमातें निकलने के लिए भी दुआएं फरमाते रहें, कोशिश भी फरमाते रहें। अल्लाह के फजल व करम से बेतम चलने से उम्रे के लिए भी एक जमात जा रही है और जिसमें हम लोग भी जा रहे हैं, कि दुआ भी करें कि अल्लाह हमारे उम्रे के सफ़र को भी आसान फरमाए, और जो लोग उम्रे में जा रहे हैं उनकी दुआओं में आपका हिस्सा नसीब हो और आपकी दुआओं में उन उम्रा जाने वालों का हिस्सा नसीब हो।
मर्द भी जा रहे, मस्तूरात भी जा रहे, और इस ताल्लुक़ से भी और आप खुसूसी तौर पर दुआएं फरमाएं। और जब आप इस शहर से और यहाँ से काम करके निकलें तो इंशाअल्लाह और पूरे गांव वालों के लिए, पूरे इलाके वालों के लिए जैसे रोज़ाना दुआ करते हैं और आखिर वक्त में भी और खूब दुआ करके निकले। अगर कोई कमी पेशी हो और तो आप उसको बड़ा दिल करके अल्लाह के लिए इस पूरे गांव वालों के लिए माफ़ भी कर दें। जिस घर में आपकी जमात का क़याम हो उन घर वालों के लिए खूब दुआएं देती रहें। जिन जिन घरों में आपका क़याम हो उन घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खूब दुआएं देते रहना। और जिस घर में जमात ठहरती है कम से कम उस घर वालों को तालीम की तरगीब देना। किताब ना हो अपने मर्दों से कहकर किताब मंगवाने की और किताब खरीदवाने की कोशिश करना। जमात के साथी उर्दू के, तेलुगु के कम से कम 10-15 किताबें अपने पास रखना, या किसी दुकान वाले की तुम्हारे पास ला के रख लेना। जिस घर में जमात क़याम करे किताब ना हो आप अपनी तरफ से उनको किताब देना। नगर ये किताब ये उर्दू में पढ़ सकते या तेलुगु में पढ़ सकते। तो किताब खरीदवाने की कोशिश करके और घर में इस तरीके से तुम तालीम कर ले बल्कि और तालीम की तरगीब देकर जाना। और जिस घर में जमात क़याम करती है उस घर में जो औरतें हैं उनको नमाज की पाबंदी बताना। और फिर तुम अपने तौर से घर में एक जगह को मुतय्यन करो, घर वालों से पूछो तुम नमाज कौन से हिस्से में पढ़ते, कौन से कमरे में पढ़ते। तो उन्होंने बताया कभी यहाँ पढ़ते कभी वहाँ पढ़ते। उनसे कहा कि नहीं, तुम्हारे घर में ये एक जगह नमाज पढ़ने के लिए तय कर लो, वो घर की मस्जिद मान लो। औरतें जब एतकाफ करें तो उस जगह में बैठा करो, और जब भी तुम्हारे घर में कोई नमाज पढ़े उसी जगह पर पढ़ो। घर में मर्दों को भी नमाज पढ़ाओ। ये तरगीब भी जमात की औरतें देना चाहिए। अगर कोई जगह मुतय्यन नहीं है तो तुम खुद जो है कि घर में नमाज पढ़ने की जगह को तय कराओ, इस जगह पर पढ़ लिया करो, इस जगह पर इत्तिकाफ में बैठ जाया करो, और जो है अपने मर्दों को और बच्चों को भी और इस जगह पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़वाया करो। ये तुम्हारे घर की और मस्जिद की जगह मान लो। जमात जाने के बाद भी ये चीज़ जमात की याद रहेगी कि भाई फलां जमात आई थी, उन्होंने बताया कि ये हमारे घर की मस्जिद है, हम लोग यहीं नमाज पढ़ा करें। तो कम से कम इस तरह की चीज़ें आपकी जमात को और देर तक याद रखाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल कसरिल असनाम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, ख़ता दरगुज़र फरमा, जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उम्र इल्हाम फरमा। अल्लाह उम्रे के लिए हमारी जमात निकल रही है, अल्लाह निकलना आसान फरमा, सारे साथियों को कबूल फरमा, सफ़रों में आसानी अता फरमा, वहाँ के आमाल और अरकान का पूरा करना आसान फरमा और कबूल फरमा। मक्का और मदीने की दुआओं में अल्लाह इन जमात वालों का भी हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह जमात वालों की दुआओं में अल्लाह हम उम्रे वालों का हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं में अल्लाह हमारे सारे साथियों का और जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्तें की है अल्लाह उन सब का हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह इस जमात के यहाँ पर आने को, काम करने को, अल्लाह मर्दों को, मस्तूरात को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।